ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। समस्त वॉइस क्लियर अच्छे? अगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अच्छे? अच्छा, टुडे इज ए स्पेशल क्लास जोटा कि अपकमिंग जो माने प्री ପାଇଁ प्रिपरेशन होउछ ओपीएससी ओएस रो। तो एई क्लास पे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बा इंपोर्टेंट क्लास बोल तुमे कहि परिबो, जोटा कि माइंड मैप सीरीज। जोटा कि हमें ए सीरीज को स्टार्ट करूछे। ए सीरीज रो मुख्य उद्देश्य कोन? जो मैंने अपकमिंग प्री ପାଇଁ प्रिपरेशन होउछ ओपीएससी ओएस रो। तो तुम मानको जो आदित्य एकेडमी बैच जो जॉइन करछो तुमको थोड़े देखै दउछि। पर्टिकुलर रैपिड फायर बैच हो जोटा कि प्रीलिम ओरिएंटेड चली। पर्टिकुलर रैपिड फायर बैच हो आदित्य एकेडमी। तो तारी पॉइंट ऑफ व्यू रे एक बैच को स्टार्ट करछि बा एई सेशन को स्टार्ट हिछि। ए सेशन रो मुख्य उद्देश्य रहउछि ए बैच रे मु जो थ्योरी तुमन को पढै छी से थ्योरी को केमिति हमें माइंड रे रखिबा, जोटा कि हमें सहज रे रिकॉल करि परिबा। जो थ्योरी मु तुमन सहित पढै छी ए क्लास रो संपूर्ण रिकॉर्डिंग मु सेही बैच रे अपलोड करिवि। ता सहित जो माने प्री प्लस मेन बैच जॉइन करछ, इवन ए क्लास रो मध्ये मु ओ डबल एससीसी सीजीएल जो जॉइन करछ समान को मध्ये प्रोवाइड करछि। जोटा कि तुम मानकर एटी भी पॉलिटी क्लियर हो कहना से माइंड मैप तुम मानकर पूरा थ्योरी क्लास सहित समान। किंतु एतिकी डिफरेंट रहइबो जे इथिरे मु तुमनको निज हैंड राइटिंग रे गोटे छोट डायग्राम वे रे रिप्रेजेंट करी गोटे टॉपिक जो थे एवरी पॉइंट दैट मीन्स ए टू जेड पर्यंत समस्त पॉइंट इथिरे रहिबो। किंतु सीजल वाला को आउ थे कहबी जे तुम मानक पे मु आउ गोटे भी नोट देबी, आपको देबी प्लस आउ गोटे भी नोट देबी। तो जो मैंने ओएस पे प्रिपरेशन हो जो नोटटा पारिबो जदि तुम ए डिजाइन रे निजे टिके लिखि नबो, जोटा कि तुमको लास्ट मोमेंट रे हेल्प हबो सहजरे रिकॉल करिया ପାଇଁ एवरी पॉइंट को। तो पॉलिट रो जदि हमें देखिबा इंपोर्टेंट टॉपिक, टोटली पॉलिट रो इंपोर्टेंट टॉपिक हम मानकर अछि 20 सॉरी 10 रु 12 टा टॉपिक अछि। मु तुम मानकर सेही भली 10 रु 12 टा क्लास में भी जोटा कि पूरा टू द पॉइंट क्लास। ସେଥିରେ तुमको କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଯୋଉଟା ଲେଖା ଯାଇଛି ପୁରା ତାକୁ ମାଇंड ରେ ଫିଟିंग କରିବ। ଏଟା ରିଭିଜन ହିସାବରେ तुमको निया जाଉଛି। ओके, तो ये जो क्लास रो टाइमिंग रहइबो संध्या 5टा बेले रहइबो। किंतु आज मु तुम मानकु 8:30 रे नउछि। किंतु काहे कि କିଛି प्रोब्लेम थियर, किंतु सब दिने एटा एई समय रहइबो। जेमति पॉलिटी क्लास को नेबी सेमति समस्त टॉपिक को आज माइंड मैप हिसाब रे नेबी, जोटा तुमको सहज हबो सब जिनिस को आराम से रखिया पाए। गोटे दिन गोटे टॉपिक रखिबा, से छोट हो बड़ हो गोटे दिन जिन पूरा कंप्लीट करबा। एवरीवन रेडी अछ माइंड मैप रो क्लास को? थैंक यू। तो माइंड मैप रे आज हम टॉपिक रखी छे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। मन रखिले जो इलेक्शन देख मु आरंभ भी कहि दोछ मोर हैंड राइटिंग एते भलो नुही। फिलहाल ट्राई भी करिछि जे तुमको भलो वे लिखिया पाए। ओके, हैंड राइटिंग को कॉम्प्रोमाइज करिवो टिके एक्सक्यूज कर दो हैंड राइटिंग केस रे। ओके, तो इलेक्शन कमिशन रो गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची केउ पार्ट अंडर आसुची। मन रखियो पार्ट आईवी का अंडर आसुची, पार्ट आईवी फ्रॉम द आर्टिकल केउ आर्टिकल रो केउ आर्टिकल आर्टिकल 324 रु आर्टिकल 329। दैट्स द वेरी इंपोर्टेंट जे केउ आर्टिकल रो केउ आर्टिकल भीतर अछि आ केउ पार्ट अंडर अछि। जदि मु इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कथा कह जाय, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कथा कह जाय जे साधारणतः आम मान जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अछंती जे से केउ केउ इलेक्शन को कंडक्ट करते। से केउ इलेक्शन को कंडक्ट करते? लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जोटा हमें विधानसभा कहूचे तार इलेक्शन आउ प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन को कंडक्ट करथांती। ताले से केउ इलेक्शन को कंडक्ट करंती नहीं? नो इलेक्टेड नो इलेक्शन। देखो शॉर्ट लिखाई ग्रामाटिकाली देखिबोनी कहना सर्ट लिखी तुम माइंड रे सहज रखिया पाए। जमती कि पंचायत राज और म्युनिसिपालिटी ये जो इलेक्शन थाए से इलेक्शन को से कंडक्ट करते नहीं। पंचायत राज और म्युनिसिपालिटी इलेक्शन ताहे ताको कंडक्ट करते किए से मन रखो स्टेट इलेक्शन कमिशन। मन रखो ताको काइंडली केही भी मेसेज करनी अन्य माने डिस्टर्ब रहे। माइंड मैप क्लास रे तुमर कर्तव्य सुनिबा, सुनिक माइंड रखिया पाए। समस्त मेसेज को स्टॉप रखो। मु खाली जहाँ कहूँ शुण और माइंड रे सेटा को इमेज थ्रू रे क्रिएट कर। इमेज इमेजिनरी गोटे फिगर तैयारी कर। तुमको मेसेज करिया कहूनी, खाली इमेजिनरी क्रिएट कर। मोबाइल को आगे रखो, इमेजिनेशन आनी क्रिएट कर जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जो अछंती ताले से केउ केउ इलेक्शन को कंडक्ट कले। लोकसभा,
राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को कंडक्ट कर देन आसला से क्यों इलेक्शन को कंडक्ट करती ना दैट्स द इंपोर्टाट कहीं ना हमको एग्जाम रे आज स्टेटमेंट हिसाब से पचार दो जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कंडक्ट द पंचायत इलेक्शन एटा भूल कि ठीक हिसाब से हमको देखिया पड़ो नो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पंचायत इलेक्शन को कंडक्ट करती ना ना म्युनिसिपालिटी इलेक्शन को मध्य कंडक्ट करती ना ताले करती कहा माने ताको ताले से जो इलेक्शन को किए कंडक्ट करे स्टेट इलेक्शन कमिशन किए स्टेट इलेक्शन कमिशन तो टिके स्टेट इलेक्शन कमिशन विषय हम जानिबा जे स्टेट इलेक्शन कमिशन जो अछंती पंचायत इलेक्शन पे जो आर्टिकल अछि 243 के आउ म्युनिसिपालिटी पे जो आर्टिकल अछि 243 जेड ए हमको ये आर्टिकल ला मन रखिया पड़िबो जोड़ा कि तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आसी पारे एडी क्वेश्चन आसला जो स्टेट इलेक्शन कमिशन अछंती तांकू अपॉइंटमेंट किए करंती तांकू अपॉइंटमेंट किए करंती एनीवन आंसर जोटा कहबी आंसर कहया काइंडली दो किंतु अनेसेसरी आंसर मु जोटा पचारिबी सेटा आंसर दो गवर्नर किए देथांती गवर्नर देथांती थैंक यू एबे आसीबा जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को नेकिरे जो सब आर्टिकल अछि प्रथम आर्टिकल आर्टिकल 224 243 जोटा कि कहा जायछि जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया माने कौन करिबी ना सुपरवाइजिंग करिबी बा डिरेक्शन देखिबे कहार ना इलेक्शन को देखिबे डिरेक्शन करिबे बा ताको तदारक करिबे एटा केउ आर्टिकल लिखा है आर्टिकल 243 रे कहै छै किंतु आम ପାଇଁ इंपोर्टेंट आर्टिकल 225 यूनिवर्सल सफ्रेज तार अर्थ होचे समस्त भोटिंग राइट एटा क्यों आर्टिकल कहूँ आर्टिकल 325 बा 325 कहूँ यूनिवर्सल सफ्रेज तो आउ गोटे आर्टिकल 226 एटा मध्य बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि आमे कहि परबो आडल्ट सफ्रेज कहले कोन बुझिबा जे गोटे 18 वर्ष बयस हेले जन व्यक्ति भोट दे पारिबो ए जो कांसेप्ट अछि ता कहे आडल्ट सफ्रेज एटा क्यों कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखाई 61तम कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे मेंशन होइछि 1988 1988 इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुमको एटा क्वेश्चन पचारिबो आज स्टेटमेंट हिसाब रे जे हमर जो अछि अडल्ट सफ्रेज अछि जो 18 वर्ष अछि केउ कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखाई 61तम कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखाई 1988 आउ आर्टिकल 227 द पावर ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि मेक प्रोविजन फॉर इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेचर जो इलेक्शन अछि आपको तैयारी करिवार बा आपको कंडक्ट करिवार जो प्रोविजन ता कहा पाखरे रहउछि ना पार्लियामेंट पाखरे रहउछि मे भी आपको तुमको स्टेटमेंट आकार पचारि पारे बा सेटा को मन रखियो आउ जदि कोनोसी इलेक्शन रे किछि गड़बड़ फील करछो तुम जो कोर्ट को जाउछो एटा केउ आर्टिकल लिखाइछि आर्टिकल 329 रे मेंशन हिछि किंतु आमे जो एते सारा आर्टिकल पढिले आंक भितर हम इंपोर्टेंट आर्टिकल मात्र तीनोटी आर्टिकल आर्टिकल किए से ना आर्टिकल 325 आर्टिकल 326 आर्टिकल 327 25 होची यूनिफॉर्म सफ्रेज 26 होची अडल्ट सफ्रेज आउ होची किसे ना पावर ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल 327 दैट्स द वेरी वेरी इंपोर्टेंट जदि मु तुमनको स्ट्रक्चर कथा कहे जदि मु तुमनको स्ट्रक्चर कथा कहे मन रख तुम मानकर गोटे सेकेंड गोटे सेकेंड ओके जदि मु स्ट्रक्चर कथा कहे स्ट्रक्चर मीन्स जो इलेक्शन कमिशन अछि तार स्ट्रक्चर कौन मन रख जने थांती किए से चीफ इलेक्शन कमिशन किए थांती चीफ इलेक्शन कमिशन आउ दुई जन किए थांती ना इलेक्शन कमिशन मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट चीफ इलेक्शन कमिशन को किए अपॉइंटमेंट करंती चीफ इलेक्शन कमिशन को किए अपॉइंटमेंट करंती अच्छा मु एठी गोटे जिंस लिखिली कि तुम कहूची तुम एटा लिखिबो ହେଲା ଯେ जो अपॉइंटमेंट करम इट लिखिची चीफ इलेक्शन कमिशन अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट एठी स्टार दे देलु जे एई व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिशन होबो बोली डिसाइड करबो किसे मन को तीन जण होछथि गोटे होछन किसे प्राइम मिनिस्टर पीएम आउ होछन किसे लीडर ऑफ अपोजिशन अच्छा लीडर ऑफ अपोजिशन होने प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये तीन जन ही डिसाइड करेंगे जे आगामी चीफ इलेक्शन कमिशन बा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया किए हेबे मन रख तापर आसला इलेक्शन कमिशन
इलेक्शन कमिशन को मध्य अपॉइंटमेंट करथंती प्रेसिडेंट आज पर द चीफ इलेक्शन कमिशन। चीफ इलेक्शन कमिशन को कहवा मुताबक इलेक्शन कमिशन को किए अपॉइंटमेंट करती ना प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करती। किंतु आम एठी इंपोर्टेंट कौन है ना चीफ इलेक्शन कमिशन। चीफ इलेक्शन कमिशन चीफ इलेक्शन कमिशन प्रथम पॉइंट अपॉइंटमेंट किए करती प्रेसिडेंट। सेकेंड पॉइंट कହାର कहवा मुताबक प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जदि टर्म को देखा जाए केते वर्ष टर्म मन रख टर्म हूँ 6 वर्ष। टर्म हूँ 6 वर्ष जोटा कि यूपीएससी क्वेश्चन पचार अप टू केते वर्ष पर्यंत ना 65 वर्ष पर्यंत। अप टू केते वर्ष पर्यंत 65 इयर्स पर्यंत। दीटा पॉइंट इज भेरी भेरी इंपोर्टाट। दीटा पॉइंट इज भेरी भेरी इंपोर्टाट। अच्छा एबे देखिबा आ गोटे पॉइंट जोटा कि लास्ट 2 पॉइंट बेले हम कहि परिबा जे रिमूवल जे साधारणतः इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को किए रिमूवल करती क्यों प्रोसेस से रिमूवल होती मन रखियो चीफ इलेक्शन कमिशन सिमिलर थ्रू द सुप्रीम कोर्ट जज बाय द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट जज को जो प्रोसेस रे रिमूवल करा जाय थाए बाय द पार्लियामेंट से प्रोसेस रे चीफ इलेक्शन कमिशन को रिमूवल करा जाय। किंतु इलेक्शन कमिशन जी अछंती तांकू थाले केमति रिमूवल करा जाय रेकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिशन। चीफ इलेक्शन कमिशन क्या रिमूवल करेंगे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को किए करेंगे ना से समान हम क्या सहित ना सुप्रीम कोर्ट जज को सहित समान। जदि सालारी कथा आम देखा जे सालारी मैंने केते पाती सिमिलर आज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज सालारी सहित सिमिलर। अच्छा एठी गोटे जिनस तुमको लिखेबी जस्ट टिके ना लिखिदेव बेसी लिखा आवश्यक नहीं। डिलिमिटेशन कमिशन डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन कमिशन। अच्छा डिलिमिटेशन कमिशन के अपॉइंटमेंट किए करते अपॉइंटमेंट किए करते डिलिमिटेशन कमिशन किए अपॉइंटमेंट करते प्रेसिडेंट। थैंक यू। तुम देखो डिलिमिटेशन कमिशन रो साधारणतः काम कौन कहल कि डिलिमिटेशन कमिशन रो काम कौन तुम्हें देखियो कन्स्टिट्युएंसी को एरिया कहा अंडर जीव तरफ तुम्हें देखी तो तुम एरिया रो गोटे एरिया जोटा कि पूर्व माने इलेक्शन गोटे एरिया थिला वर्तमान इलेक्शन आउ गोटे एरिया अंडर पड़ जाउची। आर काम होची किस ना डिलिमिटेशन कमिशन रा काम। ओके सेंसस सर्वे हाँ सेंसस सर्वे थैंक यू ए पॉइंट मन रखियो को अनुजय करंती। मोर क्वेश्चन होची हमर एग्जाम में दीटा क्वेश्चन आसे डिलिमिटेशन कमिशन को अपॉइंटमेंट किए करंती प्रथम क्वेश्चन। द्वितीय क्वेश्चन आज पर्यंत डिलिमिटेशन कमिशन केते थर हेछि आज पर्यंत केते थर हेछि मन रखियो 4 थर हेछि जोटा कि यूपीएससी रे 2 थर क्वेश्चन आ ऊपर 50 साचे 1952 मसिया 1963 मसिया आ उठे लाकी से 1973 आउट होची 2002 रे। तो इलेक्शन कमिशन चैप्टर तो ओवर मोर कहबार कथा होची ए जो माइंड मैप क्लास हम बेसी समय नबानी 15 रु 20 मिनिट रे क्लास रहबो। मोर क्वेश्चन होची ए प्रोसेस तुमको ठीक लागुची किंतु टाइमिंग रहबो 5टा जदि कहबो ए सिस्टम को म आगु नेबी एटा गोटे क्लास रे पूरा शॉर्ट रहबो तुम माइंड रे पूरा क्लियर हो किंतु थ्योरी क्लास अलग अछि। ए क्लास रेकॉर्डिंग तुमको जी जो बैच जॉइन करछो से बैच पाइबो जेमति कि रैपिड फायर ओएस प्रीलिम पे जेमति देखि लेबो देखि दउ चाउथरे देखो जो रैपिड फायर बैच जॉइन करछो किंबा जो मैंने रैपिड फायर भी जॉइन करछो किंबा प्री प्लस मेन बैच जॉइन करछो किंबा सीजीएल रो प्री प्लस मेन जॉइन करछो कारण सीजीएल पिला को मध्य ए क्लास टा दोछि। अच्छा सब दिन 5टा रे करिबा एवरीवन क्लियर। अच्छा ए लेखाटा कि मु निजे लिखिबी किंतु टाइपिंग वाला नहीं ए जिनसटा मु निजे लिखिबी ए जिनसटा मु निजे ही लिखुची तुम जो नोटा मु निजे लिखुची सेटा मु निजे ही लिखि तुम देवी टिके हैंड राइटिंग रे टिके प्रॉब्लम हो बट कंप्रोमाइज करिया पड़ो। ओके पूरा क्लियर। आसना काली एग्जाम पाई पूरा फाइनांस कमिशन अलग काली किंतु एग्जाम पाई रेडी अछ तो इवनिंग रे। ओके ये जो क्लास टा पर्टिकुलर ए वर्ष प्रिलिम पिला मान जो मैंने आगु को एग्जाम दो तुमको डीपली मु थ्योरी पढ़ेबी ओरिड होबन किंतु एटा एथि पे दउची जस्ट तुम माइंड रे क्लियर हो पर्टिकुलर ए क्लास टा ए प्रिलिम पिला मान पे कारण ऑलरेडी से मान को थ्योरी पढ़ा करछि। ओके थैंक यू।